क्या हो बेबी, तुम इतना चिल्ला के क्यों उठी? एवरीथिंग इज ओके? फाइन? हेलो, आर यू ओके? हाँ, वो थैंक गॉड विभू, ये ख्वाब था। ये ख्वाब नहीं भाई, ये तो हकीकत है यार। अरे नहीं विभू, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। विभू, मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा, मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा। बेबी तुम तो जानती हो यार, हमारे दिमाग में हजारों फितूर भरे रहते हैं, वही हमें ख्वाब बन के डराते रहते हैं। नहीं विभू नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे दिमाग में कोई फितूर नहीं है। मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा, ऐसा लगा जैसे कि सच में हो रहा है। क्या ख्वाब देखा तुम, बताओ मुझे। विभू मैंने देखा, मैंने सच में ऐसा देखा जैसे जैसे मेरा कोई करीबी अरे यार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है विभू। टॉक सेंस बेबी, टॉक सेंस। देखो, इस ख्वाब का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कोई करीबी मुसीबत में है, कोई डजंट मेक एनी सेंस। तुम्हारा करीबी जो है वो तुम्हारे करीब है। नो टेंशन, सो जाओ बेबी, सो जाओ, डोंट टेक टेंशन, जस्ट का लाइफ। सो जाओ बेबी, सो जाओ, स्लीप स्लीप स्लीप, कम ऑन गुड गर्ल, सो जाओ, शाबाश। हाँ सो जाओ, शाबाश, सो जाओ, चलो। सावन का महीना पवन करे शोर। भाभी जी वो शोर नहीं, शोर होता है, शोर। नहीं, इट्स शोर। भाभी जी शोर शोर शोर। नहीं हूँ। क्या बे? अच्छा, आप ही तो बुला रहे थे। मैंने क्या बुलाया बे तेरे को? आप ही तो बुला रहे थे, किशोर किशोर किशोर। हट साला, हट। भाभी जी आप क्या कह रही थी? वो शोर होता है, शोर। नहीं, आज ही ना हम सुबह सुबह रेडियो पर ई गाना सुने रहे और शोर ही होता है। और कहाँ बरबूती जी, इतना अच्छा दिल था हमरा ये गाना गाने का, आप सारा मजा ही किरकिरा कर दिए। हाँ भाभी जी सॉरी, अगर आपको मेरा करेक्ट करना अच्छा नहीं लगता तो आज के बाद मैं आपको कभी करेक्ट नहीं करूंगा। अब वादा कीजिए कि अब ऐसे ना ही करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको कभी करेक्ट नहीं करूंगा। ठीक पा। थैंक यू वेरी स्मूथ। भाभी जी थैंक यू वेरी मच होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए देखिए, आप हमको फिर से सही किए। हाँ भाभी जी क्या करूं, ऊपर वाले ने मुझे यही कारोबार दिया है, दुनिया का सबसे हसीन और मासूम काम करता हूं, आपको करेक्ट करता हूं, लोग मुझे कहते हैं नल्ला हूं। बताइए आप क्या बोले? वही गाड़ी है, ये शायद वही गाड़ी है, ये वही गाड़ी है जो मैंने रात में देखी थी। स्टिकर, एक स्टिकर, ये मुझे क्यों बार बार याद आ रहा है? गॉड। अरे भाभी, कैसी हैं आप? पीके जी। भाभी जी ठीक है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये हमरे पड़ोसी हैं बरबूती जी। हाय ब्रदर, दिस इज डीके धीरज कोचा। भाभी जी मन्नू नहीं दिख रहा? हाँ बुलाते हैं ना। मन्नू। हमारा मतलब है अल्लाह के भैया। देखिए कौन आए हैं। हाँ डीके, मन्नू मेरी जान, कैसा है तू? बढ़िया हूँ तू सुना, कैसा है? ठीक, बस बढ़िया यार। ये गाड़ी किस सिलसिले में? अरे ये ले चाबी। अच्छा देख मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, गाड़ी का थोड़ा ख्याल रखना। बिल्कुल भाई, थोड़ा घूमने वूमने चले जाएंगे, चलेगा ना? अरे जाना मेरी जान, कौन मना कर रहा है। बस थोड़ा संभाल के चलाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो फिर तू चाय वाय हो जाए। आओ। हाँ आपके लिए कुछ अच्छा गर्मा गर्म नाश्ता बनाते हैं। भैया भैया, इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? भाई माँ,
रात बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली भी चली गई है, आप घर जाइए। हाँ, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, उसे लोग शहंशाह कहते हैं। शहंशाह। गुड नाइट भाई माँ। आई लाइक इट। आई लाइक इट। चलिए भैया, मटिया कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। और नाश्ता बनाते हैं भाई भाई। हाय दिया, कितनी रात हो गई है और लड्डू के भैया का तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी बार कॉल भी कर लिए हैं, मोबाइल भी बंद आ रहा है। क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर से कितना बारिश हो रहा है आज। भाभी जी, कहाँ भरभूति जी, आप डरा दिए हमको। भाभी जी हम क्यों डराएंगे आपको, हम तो आपके आश्रित हैं। हाँ, का बोले? मैं कहा भाभी जी क्यों डराऊंगा आपको। हाँ ठीक बा। और लेकिन आप सोए काहे नहीं अभी तक? भाभी जी यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो सुबह 5 बजे उठने वाली पार्टी हैं, नॉर्मली आप 10 बजे सो जाती हैं, तो फिर इतनी रात को क्या कर रही हैं? हाँ, का करे हूँ। अका है कि लड्डू के भैया का इंतजार कर रहे हैं, वो आए नहीं अभी तक। लड्डू के भैया घर नहीं आए? बदतमीज बदतौक किस्म का आदमी है ये तो, बेशर्म बेहया। तो जरा सी समझ नहीं, घर में एक जवान हसीन मासूम अल्हड़ कमसिन हाथ से बीवी है, ये रात रात भर अय्याशी करता फिर रहा है। भाभी जी यही मौका है, छोड़ दीजिए। ड्रॉप हिम लाइक अ हॉट पोटैटो। का बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोज रोज हमको छोड़कर नहीं जाते हैं। वो तो घर से रात को बाहर भी नहीं निकलते हैं ज्यादा। तो आज क्यों मरने चले गए? का बोले? मैंने कहा आज क्यों चले गए फिर भाभी जी? आज वो कहा है कि उनका एक तो दोस्त आया रहा गाड़ी लेकर, तो वो गाड़ी लेकर कहीं निकले हैं। भाभी जी हाँ हाँ। ये बारिश की भयानक रात है, आपको डर लग रहा होगा, तो ये तो आ जाऊं आपके पास। अब कहाँ चले जाऊं? मैंने कहा आ जाऊं कि आपके पास? डर रही होंगी आप तो। अरे हमरे पास कहाँ है? नहीं नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। अब वैसे भी आप ले आएंगे तो अनीता जी फिर अकेली पड़ जाएंगी। अभी एक्चुअली मैं आपसे एक बात बोलना भूल गया, आज अन्नू भी घर पे नहीं है। अनीता जी घर पे नहीं है? तो इतनी रात को, तूफानी रात को कहाँ गई है वो? भाभी जी एक्चुअली क्या है, वो ग्रूमिंग क्लासेस के लिए गई है, अभी तक लौटी ही नहीं है। हाँ, तो हमसे काहे बतिया रहे हैं? कॉल कीजिए ना, उनको ढूंढिए। तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ नंबर उसका। अवेलेबल ही नहीं नंबर उसका। हाँ, लड्डू के भैया का भी मोबाइल बंद। ऐसा रूप तो हमने भाभी जी का पहले कभी नहीं देखा। दिया कहाँ थे पूरा रात? हाँ, कहाँ थे बताइए हमको। का बताएं पगली, हम बहुत गहरे सदमे में हैं। कहाँ सदमा लग गया? काहे कि कल रात हम अपने दोस्त की कार में अफीम कोठी की तरफ जा रहे थे। सोचा कि क्लाइंट से जो है वो पेमेंट को लेकर तकाजा कर ले। हाय दिया, तो का वो आपसे फिर से मालिश करवा लिया? अरे नहीं भाई, वो कम वक्त तो मिला ही नहीं। लेकिन जब हम अपनी गाड़ी में रात को घर लौट रहे थे तो देखा कि बस स्टॉप पर भाभी जी खड़ी है
हमने भाभी जी से पूछा कि भाभी जी इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो का बोली हूँ? कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, सीधा आकर हमारी कार में बैठ गई। अब बाहर जो है वो गहरा अंधकार था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, बारिश हो रही थी, तो कहने लगी गाड़ी चलाओ। हमने गाड़ी चलाई, कहने लगी दाएं मुड़ो, हम दाएं मुड़ गए। कहने लगी बाएं मुड़ो, हम बाएं मुड़ गए। फिर कहने लगी गाड़ी रोको, हमने गाड़ी रोकी। लेकिन जो ही हमने गाड़ी रोकी तो देखा कि वहां कब्रिस्तान है। अब फिर भाभी जी कब्रिस्तान के द्वार पर पहुंची, और ज्यों ही द्वार पर पहुंची, द्वार खुल गए। इसका मतलब वहाँ गेस्ट थे? नहीं, वहां घोस्ट थे। ऐसे ही पकड़े हैं। पता नहीं कौन था कौन नहीं था, लेकिन भाभी जी का कब्रिस्तान के द्वार पर पहुंचना और द्वार का यूं खुलना, ये हमारे लिए बड़े विचित्र संयोग है पगली। अरे ओ बहुरिया, अरे कहाँ है हमरे जिगर की टुकड़ी? बहुरिया। हाय दिया, अम्मा जी, कितने दिनों बाद आई हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जियो हमारी बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा, लेकिन हम जुग जुग ना एक ही शरत पर जिएंगे। हाँ। अच्छा, वो कौन शरत है बिटिया? कहा है ना कि आपको हमेशा हर जन्म में यही रूप में हमारी माँ जैसे सास बनकर हमारे साथ रहना पड़ेगा बस। अरे बिटिया, हम भी तो भगवान से एक एक दुआ मांगते हैं कि तुम हर जन्म में हमारी बहू जैसी बिटिया बनकर रहो। So sweet of you. अरे बहुरिया, वो सो स्वीट होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। क्या बात है अम्मा जी, आप तो एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही हैं। लगता है हमको अंग्रेजी का तूफान ले रही हैं। नहीं बिटिया, पंडित रामफल जो है वो एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं हमको। इका मतलब पंडित रामफल को अंग्रेजी आता है? अरे तुम अंग्रेजी का बात करती हो? वो कहता लैटिन, कनेडियन और फ्रेंच भी आता है। हाँ, फ्रेंच? दिया अम्मा जी, हम क्या बोल रहे हैं, जब आप फ्रेंच सीख जाएंगी ना तो हमको भी सिखा दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर सिखाएंगे बिटिया, लेकिन अभी तो हम तुमको कुछ और सिखाने आए हैं। ये देखो। ये तो बहुत बहुत डरावना लग रहा है, ये क्या है? अरे बिटिया, ये मंत्र का किताब है। हाँ, कैसा मंत्र? बिटिया, ये जो है आत्मा से बात करने वाला मंत्र है। आत्मा से बात करने का मंत्र? हाँ बिटिया, ये किताब जो है हमको पंडित रामफल दिए हैं। अब पूरा विधि विधान हमको सिखाए हैं आत्मा से बात करने का, लेकिन हम सोचे कि ये किताब हम तुमको दे दें और तुम ये मंत्र जो है सीख लो। लेकिन हम ये सब काहे सीखेंगे? काहे कि बिटिया, अगर हम कोनो दिन टाइम भूल जाए तो तुम हमारी आत्मा से बात कर सकोगे। नहीं अम्मा जी, देखिए आप ये सब हमारे सामने ना ही बोलिए, आपके पहले हम टाइम भूल जाएंगे। अरे हमारी बच्ची, तुम जुग जुग जियो। हाँ, लेकिन आपके बिना ना ही। हाँ, अरे ये लिए तो हम ये मंत्र सिखाने आए हैं, ताकि हर युग में तुम हमसे बात कर सको। हाँ, ये ठीक बा। हाँ। तो लाइए हमको सिखा दीजिए। हाँ हाँ। हेलो नीता जी। अरे गोरी बिटिया, आओ आओ। क्या आना क्या जाना, एक दिन तो सबको है जाना। ये का बात कर रही हो गोरी बिटिया? ये मैं कहा, ये तो शास्त्र कहते हैं, जीवन है दो पल की छाया, ये तो आनी जानी माया।
हाँ हाँ बिटिया, ये बात तो सही है कि एक न एक दिन सबको जाना है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो बात का शौक मनाते बैठे रहें। शोक शोक तो मनाना चाहिए। शोक में सुकून है, शोक में संतुष्टि है, शोक में मोक्ष है, शोक ही सब कुछ है। शोक शोक। आए, इका का हो गया? हमको क्या पता, ये कैसा अजीब सा और बहका बहका सा बात कर रही थी ना। आज का मौका मैं किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। इससे पहले कि अच्छा बनियान आए और टाइम पास करें, तो पैक लगाता हूँ, मूड बनाता हूँ और निकलता हूँ। आहा भगवती जी क्या बात जनाब, बड़े यार आज तो एकदम है भाई, जल्दी जल्दी टिका रहे हैं भाई, है क्या जल्दी में भी लग रहे हैं, क्या बात? देखिए, आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको वक्त दे नहीं पाऊंगा। इसमें काफी है, खत्म कर लीजिएगा, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, यार ये क्या बात हुई? अगर हमें अकेले पीनी होती तो हमने घर में अकेले बैठ कर ना पी लेते। देखिए, मेरा आपके साथ बैठ के पीने का कोई मूड नहीं है। इसमें रखी है, पीजिए, नहीं तो निकल लीजिए। अच्छा, ये ना इंसाफी कर रहे हैं आप, हैं? क्या कमाल करते हैं आप? मैंने कौन सी जमीन लिखवा ली आपकी जो नाइंसाफी करने की बात कर रहे हैं? मतलब घर आए मेहमान को बेइज्जत करेंगे? माफ कीजिएगा, आप किसी भी एंगल से मेहमान नहीं है, और बिन बुलाए मेहमान हमारे घर में वेलकम नहीं होता, समझे आप? हम यार भैया विभूति आदमियों के पजामा देखो यार, क्या माहौल अनुभव है। रिमझिम बारिश हो रही है, ऐसे में कम से कम गोरी मैम को और भाभी अंगूरी को तुम यार घुमा देते। आपकी आंखों की जगह बंटे लगे हुए हैं क्या? दिखता नहीं आपको? अनु बैठी हुई है पीछे सीट पे, देखिए। गोरी मैम बैठी हैं। तो गाड़ी में कोई दिख रहा होगा क्या? नहीं सर, गाड़ी में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, जो बोल रहा हो ना, गोरी मैम बैठी, हमें तो कोई ना दिख रहा हो। पहले ही चचयाले ई क्या कर रहा हूँ, गोरी मैम तो है ना होते। आपको अनु दिखाई नहीं दे रही है? पीछे बैठी हुई है ना सीट पे, देखिए पीछे तो देखिए। यार कह तो रहे कि ना दिख रही गोरी मैम। आपको दिखाई नहीं दे रही है भाभी जी, वो पिछली सीट पे बैठी? मैंने वही पूछा। अच्छा सुनिए, हाँ। तो देखिए, गौर से देखिए कि पिछली सीट पे अन्नू बैठी हुई है, देखिए। को दिख रही क्या पिछली सीट पे? हाँ हाँ, नहीं वे तो नजर ना आ रही, लेकिन हमें पूरा माहौल अब समझ में आ रहा हुआ। तुम जो बता सारे तो मोरन ने अब टिकाई है का है? टिकाई हो तो बोलो, अबे घसीट के ले जाएंगे थाने सारे। क्या बात कर रहे हैं आप? पीने की बात कर रहे हैं? हमने देखी नहीं सदियों से। व्हाट आर यू टॉकिंग? तो देखी ही नहीं है तो सारे फिर तुम्हें कहाँ से नजर आ रही गोरी मैम? मैं नहीं पिए नजर आती है क्या गोरी मैम? हम तो मजाक कर रहे थे भाई, जो चलिए भाई, चाय नहीं है इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए निकल लो फिर, आइए आइए। भाभी जी, तिवारी जी ठीक कह रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लू गाड़ी में बैठी थी और कुछ दूर जाके फिर वो कब्रिस्तान पे उतर गई। भाई दिया, इसका मतलब ये है कि अनीता जी ना आई है। उनके अंदर एक तो होस्ट है, होस्ट। होस्ट नहीं, घोस्ट होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। लेकिन आप दोनों चिंता ना ही कीजिए, कहा है ना कि अम्मा जी हमको ये पुस्तक दी है। इसके जरिए ना हम अनीता जी के अंदर बैठी चुड़ैल से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। अरे हटाओ अपनी ये पुस्तक। अगर भाभी जी के अंदर बैठी चुड़ैल बिदक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता चला कि भाभी जी के शरीर से वो तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित हो गई। ऐसा कुछ ना ही होगा। सुनिए, कहा है ना कि हमको अम्मा जी एक ठो मंत्र भी दी है। वो मंत्र के पढ़ने से वो जो चुड़ैल है ना, वो हमसे 10 फीट दूर रहेगी। हाँ,
ठीक बात तो शुरू करें। हाँ हाँ। ओले ओले बम बम भोले, रीम क्लीम कोल किरीम, भूत पिशाच गंदी बात, आबू साबू हमरे काबू। ऐसा पगली पुस्तक में से पढ़ लो। That's better. हम शुरू करते हैं। हाँ मम्मी, अद्दू, तिवारी जी, अन्नू गई थी। रॉक्सी आई है, रॉक्सी। रॉक्सी बहन आई है? ठीक है। ले पकौड़े। एक बात बताइए रॉक्सी जी, आपने हमारा जीना क्यों हराम कर रखा? जीने तो मुझे नहीं दिया गया। क्या मतलब? एक हत्यारे ने खून कर दिया मेरा। That's really sad. लेकिन आप हमसे क्या चाहती हैं? इंसाफ, इंसाफ चाहिए मुझे। शकरकटी के कब्रिस्तान में लाश है मेरी। लाश के हाथ में लाइटर है खूनी का। तो एक काम करते हैं, हम लोग ना कल पुलिस को लेके कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। हाँ फॉक्सी लेडी, तुम बिल्कुल चिंता ना ही करो, तुमको इंसाफ मिलेगा। हाँ वो फॉक्सी लेडी नहीं, वो रॉक्सी लेडी। ऐसे ही पकड़े हैं, तुमको इंसाफ मिलेगा। हाँ और रॉक्सी बहन, जब आपको इंसाफ मिल जाए ना तो उसके बाद भाभी जी को छोड़ देना। हमारी भाभी बहुत मासूम है। घोड़े मांग रहे थे ना। इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ। कम बखत मारी मनहूस, मरने के बाद भी चैन से नहीं जीने दे रही है। लेकिन माँ कसम, मैं भी वो लाइटर किसी भी कीमत पे किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा, क्योंकि वही एक ऐसा सबूत है जो ये साबित कर देगा कि रॉक्सी का कातिल मैं ही हूं।
ऐसो है लल्ला डी के, अब तुम्हारा होगा वो सारे खेल खत्म। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पौधे उगाने का बहुत शौक है और मैं बचपन से इस कब्रिस्तान में पौधे उगा रहा हूँ। बस झूठ मत बोलो। रॉक्सी मेरी सहेली थी और उसने मुझे बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे एक गाड़ी गिफ्ट करने वाला है। इत्तेफाक से उसने मुझे यह भी बताया था कि गाड़ी के ऊपर एक लाल घोड़े का स्टिकर है और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। पता बाकी बात सारे हमने बाकी लाश इतनी से बरामद करी और बाकी हाथ में कहा तू सारे दिखा रहे। देख तू लाइटर है तो पहले तो हमें यही नहीं पता चला कि लाइटर किसका है, लेकिन उस दिन जब तुम तिवारी जी के घर आए और मैंने तुम्हारी गाड़ी के ऊपर वो लाल घोड़े का स्टिकर देखा, फिर मैंने हप्पू सिंह जी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया जिसके तहत तुम यहाँ पर सबूत मिटाने आओ। बाद में हमने तुम्हें सारे इतनी दबोच लाओ। देखो तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कोई खून वून नहीं किया है। हाँ हाँ तुम सारे इतनी कब्रिस्तान में चौधरी बन जाओ ना। थाने चलो पहले, उतनी पता चलेगा सारे तू कातिल है कि बेकसूर। मनोहर लेके जा इसको। जी सर। चुपचाप थाने चल वरना बहुत मारूंगा। हप्पू सर को जानता नहीं कितने खतरनाक है वो। जो एक अलग गोली में जाकी सांसों को हिसाब ही किताब बिगड़ो है। अरे सारे हम इतनी भरी बरसात में मेहनत कर रहे, हप्पू सर को मारे को। अरे मारने जाको है दादा। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि लेके जा। तो सारे के चक्कर में अलग राय तू फैलो गए। गोरी मैम अब तो आपको हमारी काबिलियत पे भरोसा होगा। वेल डन हप्पू सिंह जी। That's like my गोरी मैम। जागते रहो, जागते रहियो। क्या जागते रहो चिल्ला चिल्ला के है ना सारा गलो छिल गो सूख गो यार।